हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि आपकी जो सीईटी के एग्जाम है वो काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुकी है, तो ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुकी है। ये क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को आपको बिल्कुल से भी स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखने, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो स्टडी लट पे, तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टडी लट पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर व आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो स्टडी लट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। अब काफी सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं, आप सभी मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट करते हो, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हो, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट करते हो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हो, ठीक है, कि सर जी हमें नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं आपको अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जो नोट्स है ना वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलेंगे, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, ठीक है। या तो आप स्टडीलट नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल, या फिर आपको जो लिंक दी गई ना उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। वहां पे आपको राजस्थान जीके के नोट्स, गणित के नोट्स, मैथ्स के गणित के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, हिंदी के नोट्स, कंप्लीट नोट्स, आपको इंडिया जीके भी कंप्लीट नोट्स है, तो सारे कंप्लीट नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने वहां पे ज्वाइन कर लिया है। और अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो मेरा सभी से निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ना आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। मुझे पता है आप ज्वाइन नहीं करोगे, इसलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आगे आपको कंप्लीट नोट्स है वो मिल जाए, और अंतिम समय में आप कंप्लीट नोट्स से जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना। बताओ भाई, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। अलवर का बना, भरतपुर का बना, धौलपुर का बना, करौली का बना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे गुरुजी सी हो जाएगा, यानी धौलपुर का बना था। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो राजस्थान से किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है, नागौर जिले से किया गया था। लेकिन हमें क्या बताना है कि किसने किया था, नागौर जिले से किसने किया था पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, मोरारजी देसाई ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें डी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है। अजमेर, धौलपुर, दौसा, अलवर। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी अलवर को कहा जाता है, ठीक है। अलवर को क्या कहा जाता है, पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है, ठीक है। और आप सभी को पता है राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, और राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को, और आप सभी को पता है राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। ये थोड़े सा आपके जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इन्हें भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि मछली नृत्य संबंधित है। बताओ भाई, मछली नृत्य संबंधित है बंजारों से, भीलों से, ग्रासियों से, या फिर सहरियाओं से। मछली नृत्य बताना है आपको किनसे संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा, यानी बंजारों से है, ठीक है। मछली नृत्य किससे संबंधित है, बंजारों से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य की परिस्थिति को रायसीन की परिस्थिति भी कहा जाता है। तो एक तो मेवाड़, एक आमेर, एक है जोधपुर, एक है बीकानेर। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी बीकानेर को। अगला देखिए, अगला है कि तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। तो देखो इस पे थोड़ा सा स्टार लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीधा जो सीटी 12th लेवल का एग्जाम है उसमें छप सकता है कि तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। एक तो है पेरिस, एक है लंदन, एक है बर्लिन, एक है वाशिंगटन। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बर्लिन से होता था। कहां से होता था, बर्लिन से होता था तलवार नामक पत्र का प्रकाशन। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई। इस पे अभी के अभी ट्रिपल स्टार लगाइए, पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है। 100 में से 100% आ सकता है कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना है वो कहां से की गई थी। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आज के जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना ये आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां पे हुई, बीकानेर, चूरू, अजमेर, जयपुर। चार ऑप्शन आपको दिए गए, 4 जिले आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चूरू केंद्र हुई, ठीक है। चूरू केंद्र क्या हुई,
सर्वहितकारणी सभा की स्थापना हुई चूरू के अंदर। आप सभी को पता है ताल छापर है वो भी कहाँ पे, चूरू के अंदर स्थित है। चूरू किस क्षेत्र का है, शेखावाटी क्षेत्र का है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि रांगड़ी बोली मिश्रण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रांगड़ी बोली मिश्रण है ढूंढाड़ी और मारवाड़ी की, मारवाड़ी और मालवी की, मारवाड़ी और ब्रज की, या फिर मारवाड़ी और हाड़ौती की। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मारवाड़ी और मालवी की हो जाएगी, ठीक है, मारवाड़ी और मालवी की। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि रामनाथ, तुलसीदास, स्वयंराम और लाडलीदास चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे, बताओ भाई। ये सभी किस से संबंधित थे, किशनगढ़ से, अलवरी से, या बूंदी से, या फिर नाथद्वारा से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा किशनगढ़ से। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके नृत्य दिए गए हैं, एक तरफ आपके जाति दी गई है, तो आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसे होगा, आप सभी को पता है, गैर नृत्य भील जनजाति का हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के बावरियों के द्वारा हो जाएगा, संकारिया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा हो जाएगा, अग्नि नृत्य जसनाती जाति के द्वारा हो जाएगा, या फिर जसनाती संप्रदाय के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, कतियासर बीकानेर से संबंधित है, ठीक है, जसनाती संप्रदाय। और इनके मुख्य प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और इनका प्रमुख नृत्य आपका अग्नि हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संत पिप्पा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई, संत पिप्पा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समदड़ी ग्राम बाड़मेर में है, खरनाल नागौर में है, कोलूमंड फलोदी में है, या फिर रुणेचा में। तो देखो रुणेचा में ना रामदेवरा, ठीक है, रामदेवरा यानी रामदेव जी का है, ठीक है, रामदेव जी का मेला लगता है, रामदेव जी का, ठीक है, रामदेव जी का जो मेला है वो रुणेचा में लगता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और खरनाल नागौर में आप सभी को पता है किसका जन्म हुआ था, तेजाजी का, ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ, खरनाल नागौर में हुआ था, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले मुख्य तीर्थ स्थल, अगर आपको तेजाजी का तीर्थ स्थल पूछ ले विद्यार्थियों, तब आपको क्या बताना है, तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा परबत्सर हो जाएगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और कोलूमंड फलोदी हो जाएगा आपका पाबू जी का। और आपका जो संत पिप्पा जी का है जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका हुआ था समदड़ी ग्राम बाड़मेर में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका पहले तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन तो कल्चर से संबंधित था, लेकिन अभी आपका जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 के 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है, बताओ भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 के 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बताओ भाई। 2000 हाँ 1 से 11 के मध्य, एक तो 20.8, एक का 21.3, एक का 21.8, एक का 26.5। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21.3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका वापस से जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है कर्क रेखा के पूर्व में, कर्क रेखा के पश्चिम में, कर्क रेखा के उत्तर में, या फिर कर्क रेखा के दक्षिण में। बताओ भाई राजस्थान का अधिकांश भाग किस और स्थित है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। राजस्थान का अधिकांश भाग कहाँ पे है, कर्क रेखा के उत्तर में है। अगला देखिए, अगला है कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन इजी भी है, ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन इजी भी आपको आना चाहिए। एक तो है 4 से, एक है 5 से, एक है 6 से, एक है 7 से। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी 5 से है, ठीक है। राजस्थान की कितने राज्यों से सीमा लगती है, 5 से लगती है। कौन कौन से है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है। सबसे ज्यादा किससे लगती है, सबसे ज्यादा गुरुजी मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। सबसे कम किससे लगती है, सबसे कम लगती है पंजाब से, यह भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। वापस से में क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपके ध्रुव है, एक तरफ आपके स्थान दिए गए हैं। तो देखो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अरे गुरुजी सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी धारगढ़ आपका चौमे में हो जाएगा, ठीक है। और आपका खंडार हो जाएगा सवाईमाधोपुर, और आपका जो बसंतगढ़ ये हो जाएगा सिरोही, और विजय मंदिरगढ़ हो जाएगा आपका कहाँ पे, अरे गुरुजी ये हो जाएगा आपका बयाना में, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि मोलेला गांव प्रसिद्ध है। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के अभी स्टार लगाओ इस पे भी। एक तो वो सर्वहितकारणी सभा थी, और एक आपका जो मोलेला गांव है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई मोलेला गांव प्रसिद्ध है,
एक तो है आला गिल्ला कारीगर के लिए, एक है टेराकोटा के लिए, एक है इमारती पत्थरों के लिए, एक है अफीम की खेती के लिए। अरे गुरुजी, मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला देखिए, अगला है कि सांझी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में आया था, ठीक है, बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सांझी की पूजा की जाती है। हाँ, ऐसा आया था कि सांझी की पूजा लड़कियां किस अवसर पर करती है? एक तो है गणगौर पर, एक है दशहरे पर, एक है नवरात्रि पर, एक है तीज पर। तो देखो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी नवरात्रि पे होती है, ठीक है। सांझी की पूजा किस अवसर पे होती है या फिर किस त्योहार पर होती है? नवरात्रि पे होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जयसमंद से आगे पूर्व में कट्टा फट्टा टीलेनुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अरे एकदम इजी सा क्वेश्चन है। जयसमंद बेसिन कहते हैं, लसाड़े का पठार कहते हैं, उदयपुर बेसिन कहते हैं, गिरवा कहते हैं। बताओ, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा, यानी लसाड़िया का पठार कहते हैं, लसाड़िया का पठार कहते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पर है, तब आपको बताना है उदयपुर के अंदर है, ठीक है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि मावट से क्या तात्पर्य है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मावट से तात्पर्य है शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा, वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से वर्षा, अरब सागरीय मानसून से वर्षा, मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा। बताओ मावट क्या है? अरे गुरुजी, मावट क्या है? अरे गुरुजी बताओ जल्दी से। अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा ही मावट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो। यानी शीतकालीन चक्रवातों में जो वर्षा होती है उसके द्वारा जो वर्षा होती है उसे ही मावट कहते हैं, ठीक है। ये जो मावट शब्द है ना, ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है और आपको सीधे 2 नंबर दिलवा सकता है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कोटा और जोधपुर में, जयपुर और सीकर में, दौसा और अलवर में, कोटा और बारा में। तो देखो आप सभी का इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे गुरुजी, कोटा और जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है, मैं बताऊं ना, कोई भी अगर आपको पता है कि अभी सीईटी के एग्जाम आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है, एकदम बिना नेगेटिव मार्किंग आपका एग्जाम होगा, तो जिसको क्वेश्चन में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, तुक्का लगाना है, ठीक है। तुक्का भी आपको लगाना आना चाहिए कि हर कैसे तुक्का मत लगाना। अब जैसा कि ये मान लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको पूछा कि राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ पर स्थित है। अब चलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो इसमें अगर आप तुक्का लगाओ ना, तो बी भी आपको नहीं लगाना था, सी भी आपको नहीं लगाना था, क्योंकि आपको पता है बी और सी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कोट्टा है ना, ये 2 ऑप्शन में आ रहा है, कोट्टा 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो आप दिमाग लगा सकते हो कि कोट्टा तो राइट होगा, ठीक है। कोट्टा क्या होगा? 100 में से 100% राइट होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन में कोट्टा आ रहा है। अब 2 ऑप्शन में कोट्टा आ रहा है तो कोट्टा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में आंख मीच के आपको तुक्का लगाना था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी और जो सी था इसको आपको पहले ही काट देना था। इससे क्या होगा कि आपकी तुक्के भी सही हो जाएंगे। तुक्के हमेशा सही लगाया करो, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और आपकी जो भू संरक्षण बोर्ड है ये आपका हो जाएगा कोट्टा और जोधपुर के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सुरजन त्रितर चंद्रशेखर एकलिंग महामतवे महाराणा कुंभा प्रबंध कोश राजशेखर अमरसार सदाशिव। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमरसार सदाशिव आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ की राजधानी थी। बताओ भाई, ये भी थोड़ा सा इजी सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे आपको आना भी चाहिए। अरे राजस्थान संघ की राजधानी थी जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। अरे कौन सी हो जाएगी? कोटा हो जाएगी, ठीक है, कोटा। राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कोट्टा। शिक्षा नगरी भी कोट्टा को कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक या फिर सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तब भी आपको कोट्टा ही बताना है, ठीक है। और आपको सबसे छोटा संभाग पूछ ले तब भी आपको कोट्टा बताना है, ठीक है, तब भी आपको क्या बताना है? कोट्टा बताना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि आपको पता है अब आपको क्षेत्रफल और जो जनसंख्या की दृष्टि से वो दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। कोट्टा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगला देखिए, अगला है कि महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगा दी थी। बताओ भाई, महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगा दी थी? सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह के, महात्मा गांधी के, जमनालाल बजाज के। तो इसमें आपका हो जाएगा जमनालाल बजाज के आने पर रोक लगा दी थी, ठीक है, बीकानेर आने पर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने न केवल हंसाबाई से शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोक्कल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी? एक तो कुंवर चूड़ा ने, एक राणा सांगा ने, एक राणा कुंभा ने, एक राणा उदयसिंह ने। बताओ किसने?
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुंवर चौड़ानी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित को सही, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज बूंदी, थार महोत्सव जैसलमेर, बनेश्वर मेला डूंगरपुर। अरे अरे गुरुजी, इसमें कौन सा, अरे गुरुजी इसमें तो हमें कौन सा लग रहा है, सी ऑप्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रभागा मेला झालावाड़ में होता है, एकदम सही है। ये क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है। झालावाड़, झालावाड़ के कौन से क्षेत्र में, झालरापाटन में। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, झालावाड़ की तहसील झालरापाटन में चंद्रभागा मेला लगता है। सीटी ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आपका राइट हो जाएगा। कजली तीज बूंदी में है, ये भी राइट हो जाएगा। बनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला, ये भी सही है। लेकिन थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि थार का जो महोत्सव है वो जैसलमेर में न होकर बाड़मेर में होता है। ठीक है, थार महोत्सव कहाँ पे होता है, बाड़मेर में होता है। और मरु महोत्सव है ना, वो आपका कहाँ पे होता है। अगर आपको थार ने देकर मरु दे देता तब तो ये सही सुमेलित हो जाता। मरु महोत्सव कहाँ पर होता है, जैसलमेर के अंदर होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि, एक सेकेंड, हाँ, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। 1933 में, 1934 में, 35 में, 36 में, अभी बताओ भाई। लगातार ऑप्शन दे दिए, इसमें तो आपके तुक्के भी नहीं चलेंगे, बताओ भाई, क्योंकि तुक्के थोड़े बहुत तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो सीधे एकदम सन दी गई है, 33, 34, 35, 36। तो बताओ धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1936 में। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1936 में। अगला देखिए, अगला है कि उस लोकवाद का नाम बताइए जो आधे कट्टे नारियल से बना होता है। कौन सा है वो, बपंग है, इकतारा है, जंत्र है, रावण हत्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रावण हत्या है। अगला देखिए, अगला है कि भराड़ी एक है, भराड़ी एक है, बताओ भाई, स्टार लगा लीजिए। भराड़ी एक है, एक भित्ति चित्र है, एक आदिम जनजाति है, एक लोक नृत्य है, एक मृत्यु भोज है। बताओ भराड़ी क्या है, जल्दी से बताओ। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक भित्ति एक चित्र है भराड़ी। अगला देखिए, अगला है कि बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है। अरे बिछुड़ा, कौन सा बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है। शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़, डूंडाड़। अरे किसका है, हाड़ौती का है, हाड़ौती, हाड़ौती का बिछुड़ा लोकगीत है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घेवर राजसमंद, घेवर माता राजसमंद, पिपाड़ माता जोधपुर, जिलानी माता अलवर, बदाना जयपुर, यानी बदाना माता जयपुर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बदाना माता जयपुर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है या फिर कहाँ की प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी एक तो है श्री महावीर जी, भरतपुर, जयपुर, बाड़मेर। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बाड़मेर की है। ठीक है, पत्थरमार है होली कहाँ की है, बाड़मेर की है। और ऑप्शन नंबर डी, बी, ए गलत हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है कि कुत्ता प्रथा संबंधित है विवाह के समय से, सॉरी विवाह के समय कर से, भूमि कर से, समानतों से ले जाने वाली रेख से, राज्य के राज्य विकेश से, राज्य विषेक से। हाँ बताओ भाई, कुत्ता प्रथा संबंधित है किससे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूमिकर से है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। बताओ भाई, किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। एक तो है आहू व काली सिंध, एक है चंबल व बनास, एक है माही व सोम, एक है जमाई व लूनी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आहू व काली सिंध के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। बताओ भाई, आहड़, आपको पता है आहड़ कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है, लेकिन हमें क्या बताना है कि किस नदी के किनारे विकसित हुई। कोठारी, बेड़च, गंभीरी, परवन। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, गुरुजी बी हो जाएगा, यानी बेड़च के किनारे विकसित हुई थी। अगला देखिए, अगला है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कौन कहलाता है। बताओ भाई, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है मेंजा बांध, इंदिरा गांधी नहर, जवाई बांध, नेहरा बांध। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कौन सा कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, गुरुजी सी हो जाएगा, यानी जवाई बांध कहलाता है। अगला देखिए, अगला है कि कोठड़ा का किला स्थित है टोंक में, बाड़मेर में, चूरू में, जालोर में। कोठड़ा का किला, अरे गुरुजी कहाँ पे है,
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है, कोटड़ा का किला। और थार महोत्सव भी आपका बाड़मेर में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि सूफी संत हिमादुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। सूफी संत हिमादुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में, डूंगरपुर में, नागौर में, बीकानेर में। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी नागौर में है। अगला देखिए, अगला आपका है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपके स्थान है, एक तरफ आपके नृत्य दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पता है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो और देख लीजिए एक बार। बिंदोरी है वो आपका कहाँ का हो जाएगा गुरुजी, ये बिंदोरी हमारा कहाँ का हो जाएगा, एक सेकेंड, बिंदोरी हो जाएगा हमारा झालावाड़ का, ठीक है। और हमारा जो पालीनोच है, ठीक है, पालीनोच, कौन सा पालीनोच हमारा कहाँ का हो जाएगा, अरे गुरुजी पालीनोच हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांसवाड़ा का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो जो अगला नृत्य है नाहर है, ठीक है, वो कहाँ का हो जाएगा, वो हो जाएगा भीलवाड़ा का, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे डांग है वो कहाँ का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजसमंद का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, अरे गुरुजी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, अगला आपका क्वेश्चन है कि श्रृंगारिक व शक्ति संबंधी गीत जो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाता है वह एक है लांगोरिया है, बिछुड़ो है, लावणी है, सुपना है। तो इसमें आपका हो जाएगा लावणी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि 40वां महाउत्सव किस समाज का पर्व है, बताओ भाई। किस समाज का पर्व है, ईसाई का है, सिंधी का है, मुस्लिम का है, जैन का है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंधी का है। किसका है, सिंधी का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वापस से सुमेलित करने का आ गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी एक तरफ आपके सिक्के एक तरफ आपके स्थान है। तो रामसाई आपका जो है ये आपका हो जाएगा बूंदी का। और आपका जो ये कौन सा है, तम तमंचा शाही है, तमंचा शाही है, ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर का। और आपका जो ये उदयपुर शाही है ये आपका हो जाएगा कहाँ का, अरे धौलपुर का। और मदन शाही है ये आपका कहाँ का हो जाएगा, अरे गुरुजी ये तो हो जाएगा झालावाड़ का, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि खातोलिक का युद्ध कब हुआ था, बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम में आ सकता है कि खातोलिक का युद्ध कब हुआ था। 1516 में, 1517 में, 1518 में, 1519 में। तो ये भी ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि लगातार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लगातार आपको ऑप्शन दिए गए हैं 16, 17, 18, 19। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, इसमें आप तुक्के नहीं लगा सकते हो। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुजी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी खातोली का जो युद्ध है वो 1518 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1518 के अंदर। अगला देखिए, अगला है कि मुंह ऐसे बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, अलगोजा है, कामायाचा है, या खंदरी है, या फिर खड़ताल है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलगोजा हो जाएगा, अलखोजा, अलगोजा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। तो एक तो है गणेश्वर कालीबंगा, एक है पीलीबंगा, एक है बागोर। तो गणेश्वर सीकर में है, कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, और बागोर आपको पता है कहाँ पर है। और यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जो जननी है वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है, सीकर वाली। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ वह कौन सा है। मैंने हर वीडियो में आपको हर क्लास में बताया कि तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ, हमने आपको हर क्लास में बताया। एक तो खड़नाल, यहाँ पे आपको खड़नाल और खरनाल दोनों एक ही नाम है, कई जगह आपको खरनाल भी मिलेगा, कई जगह आपको खड़नाल भी मिलेगा। एक है परबतसर, एक है कतरियासर, एक है ददरेवा। तो देखो इसमें आपका ददरेवा राइट हो जाएगा, ठीक है। तेजाजी का जन्म ददरेवा में हुआ। कतरियासर जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, मैंने बता दिया है। परबतसर तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, ये भी मैंने बता दिया है। खरनाल आपको पता है तेजाजी का जन्म स्थल है, ये भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे गुरुजी डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि कंडोरा पहना जाता है, बताओ भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला, कि कंडोरा पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में, नाक में। कंडोरा कहाँ पर पहना जाता है, बताओ। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, यानी कमर में, ठीक है। कंडोरा कहाँ पर पहना जाता है, कमर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन है कि नगर श्री लोक संस्कृति संस्था स्थित है नागौर में, अजमेर में, सीकर में, चूरू में। तो नगर श्री लोक संस्कृति संस्था है, ये आपकी कहाँ पर है? अरे गुरुजी, ये आपकी हो जाएगी कहाँ पे? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी चूरू केंद्र है। ठीक है, कहाँ पर है? चूरू केंद्र। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? देखो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल से। एक तो अनुच्छेद 159, एक अनुच्छेद 151, एक अनुच्छेद 157, एक अनुच्छेद 161। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 157 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 157 में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है? 3, 1 यहाँ पे है। ठीक है, और 2 मुझे लगता है यहाँ पे है, और 4 मुझे लगता है यहाँ पे है। ऐसे है शायद, ये शायद तक ऐसे ही होना चाहिए ये। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे सी ऑप्शन राइट कर लेना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको मिलान कर लेना है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो है भैंसरोडगढ़, एक का माउंट आबू, एक का कोमलगढ़, एक का शेरगढ़। तो शेरगढ़ आपको पता है कहाँ पे है? 12 केंद्र है। ठीक है, ये भी आपको पता है। और जो जंगली मुर्गों के लिए विख्यात अभयारण्य है वो आपका हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, कौन सा? माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, जितने भी हुए कमेंट करके बता देना। क्लास कैसी लगी वो भी चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है कि आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडीलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर और आपकी सभी सब्जेक्ट है आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो घंटे का निशान दिख रहा है यानी नोटिफिकेशन है, उसे भी आप ऑन कर देना। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ और आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है, एक तो आपकी पीडीएफ हो गई, एक आपका जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, जैसे राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स, मैथ के कंप्लीट नोट्स, रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के कंप्लीट नोट्स, इंडिया जी के कंप्लीट नोट्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। स्टडीलर्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। तो बने रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब स्टडीलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू। और आप है ना टेलीग्राम चैनल को अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आप ज्वाइन नहीं करते हो। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है अब आपको पास से काफ़ी कम समय, इतने काफ़ी कम समय में आप जितनी नोट्स से पढ़ाई करोगे उतनी आपके लिए अच्छा होगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, बस आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है और आप सर्च करके भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब स्टडीलर्ट। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।